जैन साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी जीके, जिसमें कि हम लोग कुछ प्रश्नों को चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न हम लोगों का है कि उत्तर प्रदेश के, एक मिनट, प्रश्न एक है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में मौदाहा बांध परियोजना स्थित है। तो मौदाहा किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, लिए हम लोगों को बताना है। थोड़ा सा मैं इसका थिकनेस बढ़ा देता हूं। चलिए, तो किस जिले में स्थित है हम लोगों को बताना है। कानपुर में है, लखनऊ में है, बलिया में है या हमीरपुर में है। तो किस जिले में है ये हम लोगों को बताना है। तो जो मौदाहा बांध परियोजना है वो कहाँ है, वो जो है हमीरपुर में है। कहाँ है, हमीरपुर में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक था। इलाहाबाद में था, यानी प्रयागराज में, या आजमगढ़ में, बहराइच में, या बलरामपुर में। तो कहां पे सबसे अधिक था ये हम लोगों को बताना है। जो सबसे अधिक था वो था, कहां था, बहराइच में था, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। कहां था, बहराइच में था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए गए हैं, ये बताना है। किस जिले में पाए गए हैं, सोनभद्र में, चित्रकूट में, झांसी में, या फिर बलिया में। तो किस जिले में पाए गए हैं ये बताना है। तो डोलोमाइट के जो भंडारण है या भंडार है वो कहाँ पाया गया है, वो जो है सोनभद्र में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, सोनभद्र में पाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाती है। कौन सी नृत्य शैली जो राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाती है। कर्मा है, दादरा है, रासलीला है, या कथक है। तो कौन सी है ये हम लोगों को बताना है। तो बताइए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा रास लीला, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चौथा का विकल्प सी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। अपना पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने कहा दिया था, सारनाथ में, मिर्जापुर में, अयोध्या में, या कुशीनगर में। तो कहां दिया था, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वनों और वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो कुल कितने प्रतिशत भाग पर ये हम लोगों को बताना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि वनों और वृक्षों से घिरा, दोनों से घिरा पूछ रहा है। तो कितने पर है ये, तो ये 9% क्षेत्रफल पर है। कितने प्रतिशत पर है, तो लगभग 9% क्षेत्रफल पर जो वनों और वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवाबगंज है, भरतपुर है,
चितरंगगुड़ी है या रायगंज है? कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है? मथुरा, आगरा, वाराणसी या लखनऊ? तो कौन सा शहर स्थित है ये बताना है। तो जो लखनऊ है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन? लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्मारक 84 गुंबद स्मारक जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है या कहां है, ये हम लोगों को बताना है। 84 गुंबद स्मारक जो है ये कहां है? कालपी यानी जालौन में, बिठूर, आगरा या फतेहपुर? तो ये कहां पाया गया है? तो ये जो है पाया गया है कालपी यानी जालौन में पाया गया है। कहां पाया गया है? कालपी जालौन में पाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न संख्या 10 है कि ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये बताना है। लखनऊ में है, नोएडा में है, कानपुर में या फिर वाराणसी में है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? मतलब कौन सा उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा वृक्ष है जो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? पलाश है, महुआ है, कोके है या झींगल है? तो क्या है ये हम लोगों को बताना है। ये जो है पलाश पाया जाता है जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषियों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे? कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे सिर्फ ये बताना है। तो भारद्वाज थे, अत्रि, पार्श्वनाथ या याज्ञवल्क्य? कौन नहीं थे तो ये हम लोगों को बताना है। तो अत्रि भी थे, याज्ञवल्क्य भी थे, पार्श्वनाथ जो थे ये नहीं थे। कौन नहीं थे? पार्श्वनाथ जो थे ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे। यानी विकल्प सी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, पाईडंडा, भर्तृहरि या पंथी? कौन सा नहीं है? तो चरकुला भी है, पाईडंडा भी है, भर्तृहरि भी है, पंथी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में पाया जाता है? संगमरमर, बॉक्साइट, यूरेनियम या ग्लास रेत? तो करछना तहसील में कौन सा पाया जाता है? तो ग्लास रेत पाया जाता है जो कि इलाहाबाद के करछना तहसील के अंतर्गत होता है, जो गंगा के कछार में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 70.05%, 68.21%, 67.68% या 65.41%। तो कितनी है 2011 के अनुसार? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनगणना साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये है 67.68% है। कितनी है? 67.68%।
68% है। कितनी है? 67.68%, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है, यानी भारत के सभी राज्यों में के क्षेत्रफल के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथे नंबर पे है, तो कौन से किस नंबर पे है? उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे नंबर पे है। किस नंबर पे स्थान आता है इसका? चौथे नंबर पर आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा किस जिले में पाई जाती है? कानपुर में, प्रतापगढ़ में, सीतापुर या झांसी में? तो किस जिले में मार मृदा पाई जाती है हम लोगों को बताना है। कानपुर है, प्रतापगढ़ है, सीतापुर या फिर झांसी। तो मार मृदा जो है वो झांसी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मार मृदा झांसी में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किस स्थान पे किया जाता है? ये हम लोगों को बताना है। बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन या फिर सरधना। तो इसका आयोजन जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? तो ये जो है गोवर्धन में किया जाता है। गोवर्धन यानी मथुरा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म स्थान आगरा में हुआ, या किसका जन्म जो है आगरा में है हुआ था, या किसका जन्म स्थान आगरा में है? मीर का, अमीर खुसरो का, फिराक का या फिर गालिब का? तो किसका जन्म स्थान आगरा में है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? ये आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? कानपुर में है, गाजियाबाद में है, प्रयागराज में है या फिर लखनऊ में है? ये कहाँ है? तो ये जो है लखनऊ में है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।